हेलो दोस्तों, नमस्कार। टारगेट एग्ज़ाम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए बायोलॉजी के टॉप 200 क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से। प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एवं विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और सी। हीमोग्लोबिन यौगिक हैं प्रोटीन का। तारपिन का तेल मिलता है चिड़ के वृक्षों से। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है यीस्ट का। तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। मानव शरीर में अमीनो अम्ल पाया जाता है 22 प्रकार का। आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतान में पहुंचाता है डीएनए। शरीर में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कार्य है आरएनए का। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, जिसमें पाया जाता है लोहा। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर करता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। मनुष्य के शरीर में जल होता है लगभग 65%। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियां होती है 206। कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर को देता है ऊर्जा। सामान्य मनुष्य में रक्त की मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि कान की होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो पैरों के अंदर जांघ में होती है। शरीर की वर्दी में सहायक है प्रोटीन्स। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। हृदय 1 मिनट में 70 से 75 बार धड़कता है। आँख के भीतर प्रकाश के प्रति संवेदन अंग है, जो है रेटिना। नेत्र में प्रदाता की आँख से निकाला जाता है कार्निया। इसका मतलब ये है कि जब रक्तदान किया जाता है तो जो रक्त आँख के अंदर कॉर्निया होता है उसे निकाला जाता है और दूसरों की आँख में लगाया जाता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है लगभग 23 सेकंड का। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में लगता है लगभग 23 सेकंड। शरीर के सबसे कठोर तत्व दांत के ऊपर एनामिल होता है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बनाई जाती है वो अस्थिमज्जा के अंदर। बाहरी कीटाणुओं से शरीर की रक्षा करती है श्वेत रक्त कणिकाएं। शरीर के ताप का नियमन मस्तिष्क के किस अंग से होता है? तो ये हाइपोथैलेमस से होता है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्री स्तनी है नीला व्हेल। विश्व के सबसे बड़ा स्थलीय स्तनधारी है अफ्रीकन हाथी। सामान्य कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है चीता। एकमात्र विषैली छिपकली है हेलोडर्मा। सबसे अधिक विषैला मीन है स्टोन मीन। लौंग के तेल का प्रमुख घटक जो दांत का दर्द दूर करने में सहायक है वो है यूजेनॉल। वर्गीकरण का द्विनाम पत्ती पर प्रस्तुत किया लिनियस ने। जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है कार्बन डेटिंग पत्ती 14 से। मानव प्रजाति को 4 समूह में बांटा जाता है। उसे किसने बांटा है? रोमन ने।
वंशानुगति संबंधी नियम प्रतिपादित किए मेंडल ने। रुधिर को 4 वर्ग ए, बी और ओ में बांटा लैंड स्टेनर ने। सर्वदाता कहा जाता है ओ वर्ग के समूह को। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है AB को। भैंस के दूध में वसा होती है 7.2%। मानव अपने रक्त का दान कर सकता है लगभग 10%। दूध का रंग पीला होता है केरोटिन के कारण। एड्स बीमारी की जांच करने के लिए किया जाने वाला परीक्षण है एलिसा टेस्ट। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। आनुवंशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने चुनाव किया मटर के पौधे का। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। पत्तियों द्वारा बनाए भोजन को पौधे के अन्य भाग में पहुंचाता है फ्लोएम और जड़ों से तने तक पहुंचाता है जाइलम। पत्तियों का हरा रंग होता है क्लोरोफिल के कारण। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है और जबकि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 या 4 दिन के बीच। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब 120 से 80 होता है। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने वाला हार्मोन थायरोक्सिन एवं एड्रेनलिन है। रक्त की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। रक्त को छानकर शुद्ध बनाना एवं मूत्र बनाना कार्य है किडनी का। कान में हड्डियों की संख्या 6 होती है और कपाल के अंदर हड्डियों की संख्या 8 होती है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, जबकि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है। मनुष्य में बौनापन एसटीएच हार्मोन की कमी से होता है। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है O2 ग्रंथि से। शरीर में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा रोग। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन द्वारा होता है, जबकि लाल रंग भी हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते के काटने से होता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन फ्लोएम द्वारा होता है। शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कार्बन, जबकि सबसे छोटी जीवित कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। और कीमियोथेरेपी संबंधित है कैंसर के इलाज के लिए। एथलीट फुट रोग फंगस से होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। मछली के लीवर में पाया जाता है विटामिन ए। कोशिका शब्द के प्रतिपादक थे रोबोट हुक। दूध में प्रयुक्त प्रोटीन है केसीन। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मूत्र में गंध होती है अमोनिया के कारण। लार में उपस्थित एंजाइम है टाइलिन एंजाइम। मिनीमाता रोग होता है जल में मरकरी के प्रदूषण से। पादप रोगों का सबसे अधिक उत्तरदायी कारक है फफूंदी। ऑपरेशन फ्लड संबंध है दुग्ध विकास से। हरित क्रांति का जन्मदाता है नॉर्मन ई बोरलॉग। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मसूड़ों से खून आता है विटामिन सी की कमी के कारण। पेनिसिलिन एक उत्तम प्रजैविक है जो प्राप्त होता है कवक से। एंजाइम एक प्रकार का विशेष होता है प्रोटीन का। पौधों के लिए प्राणदायी गैस है CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। कोशिका भित्ति होती है निर्जीव में। क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सिर्फ पादप कोशिका में। अर्धसूत्री विभाजन होता है केवल जनन कोशिका में। लाल व भूरे शैवाल पाए जाते हैं समुद्र में। पनीर बनाने में काम आता है कवक या एस्परजिलियस।
मनुष्य में दाद रोग होता है कवक द्वारा। 1 ग्राम वसा में ऊर्जा होती है 9 कैलोरी। एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक है प्रोटीन। पित्त रस निकलता है यकृत या लीवर से। रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक ले जाने वाले रक्त धमनियों को कहते हैं धमनी। और अशुद्ध रक्त लाने वाले को शिरा कहा जाता है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है जंतु कोशिका में। फेफड़ों से शुद्ध रक्त हृदय के बायां लिंब में आता है फुफ्फुसीय शिराओं द्वारा। धमनियों तथा शिराओं में पाया जाता है शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त। पौधों में जड़, फल व बीज का निर्माण होता है ऑक्सीन पादप हार्मोन। बीज रहित फल का निर्माण तथा तने एवं पत्ती की वृद्धि के लिए सहायक है जिबरेलिन का। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण एवं कोशिका वृद्धि प्रमुख सहायक है साइटोकाइनिन हार्मोन का। मानव के शरीर का सामान्य ताप होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि सेल्सियस के अंदर 37.6 होता है। बोतल का कॉर्क बनाया जाता है ओक के वृक्ष की छाल से। केला में नहीं होता है बीज। कच्ची चीनी को रंगीन करने में प्रयोग किया जाता है जंतु चारकोल का। जैव विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया लेमार्क ने। मनुष्य में वर्ण आद्यता का वर्णन किया है हॉर्नर ने 1881 ईस्वी में। मिट्टी में उपस्थित पोटाश तत्व को जल्दी खत्म कर देता है तंबाकू की खेती। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तन करता है इमाइलेज एंजाइम। दूध का खट्टा होना कारण है या जीवाणु के कारण। धान में जिंक की कमी से होने वाला रोग खेरा रोग होता है। उभयलिंगी पुष्पों में पाया जाता है जयांग और पुमंग। सबसे अधिक रक्तचाप होता है बकरी के अंदर 39.9 का। घरेलू मक्खी के लावा को कहते हैं मैग्नेट। किसके दूध में वसा सर्वाधिक होता है तो रेनडियर। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है डेमोग्राफी। प्रोटीन का पाचन आरंभ होता है उदर में। आंसू स्रावित होता है लेक्रमल ग्रंथि के द्वारा। चीन में प्रचलित एक चिकित्सा पद्धति एक्यूपंक्चर है। नेचुरल फार्म में रबर बना जाता है लेक्टस से। दालचीनी एकत्र की जाती है पेड़ के छाल से। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, जबकि कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन की। जीव द्रव में जल 80% पाया जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में होती है। कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक गोल्गी को कहा जाता है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पत्तियों का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया। पक्षियों तथा स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास हुआ सरीसृप से। जल स्थल जीवों का विकास हुआ मत्स्य वर्ग से। शैवालों के अध्ययन को कहते हैं फाइकोलॉजी, जबकि कवकों के अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। कोल्ड स्टोरेज में सामग्री का संचय किया जाता है 10 डिग्री से 18 डिग्री तक। वार्निश, पेंट तथा पॉलिश बनाने में प्रयोग किया जाता है रेजिन का। साइकस के तने से माड़ निकाल कर बनाया जाता है खाने वाला साबूदाना। गाजर, शलगम, चुकंदर, मूली रूपांतरण है मूसला जड़ का। रूपांतरित तना कंद होता है आलू, जबकि रूपांतरित शलकंद होता है प्याज।
रूपांतरित तना प्रकंद होता है हल्दी अदरक। फल का निर्माण होता है अंडाशय से। पौधे का वृद्धि नियंत्रक हार्मोन ऑक्सीजन है। फलों को गिरने से बचाता है तथा खरपतवार को नष्ट करता है ऑक्सीजन हार्मोन। बोना पौधा को लंबा करना व फूल बनाना जिबरेलिन हार्मोन का काम है। आरएनए तथा प्रोटीन बनाने में मदद करने वाला हार्मोन है साइटोकाइनिन। फलों को पकाने में सहायक है एथिलीट। फूल खिलाने वाला हार्मोन कहा जाता है क्लोरोजीन्स को। प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग प्राप्त किया जाता है फूल की कली से। अफीम देने वाला पौधा है पोपी। छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ सरीसृप वर्ग के हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है ग्लूटियस मैक्सिमम जो कूल्हे में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिस है। पचा हुआ भोजन एवं हार्मोन शरीर में संवहन होता है प्लाज्मा द्वारा। रक्त का धक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोजन। अमाशय में निकलने वाला जठर रस में एंजाइम होता है पेप्सिन एवं रेनिन। पित्त का कार्य होता है वसा का एमल्सीकरण करना। वक्र में बनने वाला पत्री होता है कैल्शियम ऑक्सलेट का। मांसपेशी से अस्थि के जोड़ को कहते हैं टेंडन। अस्थि से अस्थि के जोड़ को कहते हैं लिगामेंट्स। चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, आलू, शलगम एवं शकरकंद प्रमुख स्रोत है कार्बोहाइड्रेट्स का। गर्भवती महिला को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व लेना चाहिए कैल्शियम और फास्फोरस। थैंक यू दोस्तों। आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपको हर परीक्षा में 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसे कम से कम 2-3 बार देखें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आगे आपके लिए विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के डालेंगे। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और अच्छे से अच्छा कंटेंट डालें और आप पढ़ सको। धन्यवाद।